Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad, I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरी वीडियोस की अपडेट आती रहे। सेजिटेरियंस, आप लोगों का ये हफ्ता कैसा रहेगा? सेजिटेरियंस, जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस मेरे हर वीक की वीडियो देखते हैं और आप लोग मुझे बताते भी हैं कि आप लोग को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और जो आप लोग के साथ उस वीक में हो रहा होता है मुझे आप लोग वो भी बताते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस वीक के शुरू में भी कुछ ऐसी प्लानिटरी कंडीशंस है और कुछ ऐसे प्लैनेट की ट्रांजिट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। वो क्या है? पहला जो ट्रांजिट है मरकरी का है, 25 ऑफ फेब को मरकरी आप लोग के 4th हाउस में पाइसेस में, जो कि आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा चेंज लेकर आ रहा है। घर का चेंज, घर के माहौल का चेंज, बड़ी ऐसी खूबसूरती के साथ आपकी लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। सेकंड जो प्लैनेट जिसका के ट्रांजिट है दैट इज़ वीनस इनटू योर 2nd हाउस, इनटू कैप्रिकॉर्न। पैसों की खूब भरमार आ रही है, नया काम मिल रहा है, फैमिली बिजनेस, बड़ी अथॉरिटीज़ मिल रही हैं, बड़ी तेज़ी से आप नए कामों की तरफ जाएंगे, बड़े मामलात, बड़ी हलचल है इस वक्त, और यू गाइज आर हैविंग अ होल्ड ऑन मैनी थिंग्स। बहुत सी चीज़ों पे आप बड़े अच्छे तरीके से ग्रिप कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। योर कॉन्फिडेंस लेवल एक्चुअली इज़ वेरी गुड, और यहाँ पे आपको कहते हैं ना, बड़े अरसे के बाद अपने ऊपर एक खुद एतमादी कि यस हियर आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, एंड यस यू गाइज ऑन अ राइट ट्रैक। बड़े अच्छे तरीके से आप अपने मामलात को हैंडल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और सैटर्न आपके असेंडेंट में है, और 2 वीनस इससे पहले यहाँ पे था। एक जो अच्छा चेंज मुझे नज़र आता है, जो आप एक डुअलनेस की तरफ थे ना कि हाँ ये भी लाइफ में रह जाए, रिलेटेड टू योर लाइफ पार्टनर या रिलेटेड टू लव अफेयर्स, या जहाँ पे ज़रा हल्की फुल्की मौसीकी मैं इसको कहती हूँ, जो हल्की फुल्की मौसीकी आपकी लाइफ में चल रही थी, ज़रा उस मौसीकी से आप हट जाएंगे। सो यू गाइज आर बिट फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ, और कुछ धोखे भी मिले होंगे, कुछ धोखे हुए हैं आपके साथ आपकी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे वो कहते हैं ना कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे किसने किधर धोखा दिया, वो धोखा आपके सामने आ जाएगा। सो अब आप भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ सही हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ फोकस्ड हो जाए, और अब आप अपनी लाइफ को उस तरीके से देखेंगे कि हाँ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। अब आप उस पॉइंट पे आ गए हैं, उस पॉइंट का आपको समझ आ जाएगी, और इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बहुत सी वो समटाइम्स उसे कहते हैं ब्लाइंड फोल्ड हट जाएगा, एंड यू गाइज कैन सी, वो एक सी थ्रू वाला मामला आ जाएगा। एनी हाउ, सो अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज रिलेटेड टू मैनी थिंग्स। योर लाइफ पार्टनर के हवाले से बहुत सी चीज़ें अब जो है वो क्लैरिटी आएगी, प्लस घर में किसी खुशी का आना, या घर से रिलेटेड कोई मामला अच्छा होना, घर का चेंज, घर का कोई डिसीजन लेना, घर के हवाले से कोई डिसीजन लेना, इस टाइप की कोई चीज़ आएगी। बच्चों के हवाले से आप लोग इस वक्त कोई स्पेशली द एल्डेस्ट वन, कोई ऐसे कोई मामला, कोई ऐसी कोई चीज़ आएगी जिसके मामले में कोई फ़िक्र होगी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई फ़िक्र होगी, और यू विल सॉर्ट दिस आउट सून। और कुछ इस चीज़ का जो कोई भी सिनेरियो बना होगा, कोई कोर्ट केस, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला आएगा, एंड यू गाइज विल सॉर्ट दिस आउट सून। सो इस टाइप की जितनी भी सूरत हाल है वो इसी टाइम पीरियड में सॉर्ट आउट हो जाएगी, मगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। वंस अगेन यू गाइज नीड टू बी फोकस्ड दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कुछ तो एक तरह के सूरत हाल या कोई ऐसा सामना आपको करना पड़ेगा कि एक तो सूरत हाल खुल जाएगी, और कुछ आपको अपनी अकल से भी काम लेना है। एज मर्करी ऑलरेडी, जिस तरह मैंने कहा है कि पाइसेस में आया है, दैट इज़ योर 4th हाउस, जिसका कि लॉर्ड ही जुपिटर है, आपके 12वें घर में है। सो मुझे कोई कोर्ट केस, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला भी नज़र आता है जिसको आप फेस करेंगे, जिसको कि आप अगर वो कोर्ट में ना भी जाए तो कई दफ़ा ना घर में ही अदालतें लग जाती हैं और आपको सामना करना पड़ता है किसी का आपको जवाबदेही होता है, आप जवाब देना पड़ता है। तो जस्ट फेस इट, दे दीजिए,
उसको सामना कीजिए एंड यू विल जस्ट यू कैन, आई थिंक आप उसको कर सकते हैं। आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं फिलहाल, या अवॉइड कर रहे थे, मगर आई थिंक आप जैसे ही उस सिचुएशन को अवॉइड करना छोड़ देंगे, आप उसको उस सिचुएशन से हैंडल करेंगे, आप इजी हो जाएंगे। उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। इसी टाइम पीरियड में आप बहुत सी खुद शायद एक कंफ्यूज सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। एनी हाउ दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप अपनी इस मामले से निकल सकते हैं। सुरखरू हो जाइए, मैं तो बस ये कहूँगी, सुरखरू हो जाइए। एनी हाउ अगले वीक में क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, क्या बिल्कुल चीज़ सिचुएशन स्टेबल रहेगी, अगले वीक में बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।